हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्ण की और बुक से अध्याय 2 कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह दिव्य ध्वनि है जो हमारे मन रूपी दर्पण पर पड़े हुए धूल को हटाने में सहायता करती है। हमने अपने मन रूपी दर्पण पर ना जाने कितने जन्मों से सांसारिकता की इतनी धूल चढ़ा रखी है। जिस प्रकार नगरों में अत्यधिक यातायात के कारण प्रत्येक वस्तु पर धूल और कालिख लग जाती है, हमने अपने भौतिक कार्यकलापों में जोड़ तोड़ करके अपने मन रूपी दर्पण पर इतनी धूल संचित कर ली है, उसके कारण हमें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हमारा जो ये मन रूपी दर्पण है, यहाँ की जो धूल है वो हटकर वास्तविक स्वरूप हमें दिखाने में की क्षमता प्रदान करती है। जो ही हमें यह बोध होगा कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और चैतन्य ही मेरा स्वरूप है, मेरा लक्षण, तो ही यह सुख जो हमारा जो सच्चा सुख है वो स्थापित होने लगेगा। जैसे जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन से हमारी चेतना शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे ही हमारे सारे भौतिक दुख लुप्त हो जाएंगे। इस भौतिक जगत में सदा दुखों की ज्वाला उठती रहती है और प्रत्येक व्यक्ति प्राणी उसे बुझाने की चेष्टा कर रहा है, किंतु भौतिक दुखों की इस ज्वाला के बुझाने की तब तक कोई संभावना नहीं है जब तक हम इसे आध्यात्मिक जीवन में शुद्ध चेतना में स्थापित नहीं करेंगे। इस भौतिक जगत में भगवान श्री कृष्ण अवतार का एक उद्देश्य होता है। धर्म की स्थापना करने के लिए वो प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं और मनुष्य के कलेशों की ज्वाला को बुझाने का कार्य करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब और जहाँ जहाँ धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ साधु जनों का तथा सज्जन पुरुषों की रक्षा, दुष्टों दुर्जनों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में आता हूँ। इस श्लोक में जो धर्म शब्द है, इस शब्द का अंग्रेजी भाषा में विभिन्न प्रकार से रूपांतरण हुआ है। कभी कभी इस शब्द का अर्थ फेथ हो सकता है, अर्थात विश्वास के रूप में किया जा सकता है, किंतु वैदिक साहित्य के मतानुसार धर्म एक विश्वास मात्र नहीं है। विश्वास बदल सकता है किंतु धर्म नहीं बदला जा सकता। जल की तरलता में कोई बदलाव नहीं होता, उसका मूल स्वरूप धर्म है। उदाहरण के लिए, यदि जल बर्फ के रूप में ठोस बन जाता है तो वस्तुतः वह अपने मूल स्वरूप में नहीं रहता, वह किंतु विशेष परिस्थितियों में उस दशा में परम ब्रह्म के अंश है और ऐसा होने के कारण हमें अपनी चेतना को परम अनुकूल या उनके अधीन बनाना होगा। परम पूर्ण के प्रति हमारे इस दिव्य सेवा भाव का भौतिक संपर्क के कारण दुष्प्रयोग हो रहा है। हमारे मूल स्वरूप में सेवा भाव अनिवार्य रूप से निहित है। प्रत्येक मनुष्य सेवक है और स्वामी कोई नहीं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी का सेवक कर रहा है। यद्यपि राष्ट्रपति देश का प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष है, तथापि वह देश की सेवा कर रहा है और जब उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रहती तो देश उसको अवकाश दे देता है। अपने आप में यह समझना चाहिए कि मैं एक स्वामी का नहीं, माया कहलाता है। इस प्रकार देहात्म बुद्धि के कारण हमारी सेवा पद्धति का विविध उपलब्धियों में दुरुपयोग किया जा रहा है। जब हम इन उपलब्धियों से मुक्त हो सकेंगे तभी, अर्थात हमारे मन रूपी जो दर्पण की अज्ञानता के कारण धूल जमा हुई है, तभी वो साफ हो सकेगी। आपको कृष्ण के शाश्वत सेवक के रूप में मूल रूप से देखना होगा, क्योंकि आप श्री कृष्ण के सेवक हैं। मनुष्य यही नहीं समझना चाहिए कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के वातावरण में उसकी सेवाएं एक सी होंगी। हमें यह सोचने में कदाचित संकोच नहीं करना चाहिए, क्या मुक्त हो जाने के उपरांत मैं भी सेवक रहूंगा? ऐसा सेवक इसीलिए क्योंकि भौतिक जगत में सेवक होने में हमारा अनुभव बहुत ही सुखमय नहीं है, किंतु दिव्य सेवा ऐसी नहीं है। जबकि भौतिक जगत में इसमें अंतर है। दिव्य जगत में हर चीज एक सी होती है। उदाहरण के लिए भगवद गीता के प्रसंग में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में एक सेवक की स्थिति ग्रहण की है। अपनी वैधानिक स्थिति में अर्जुन श्री कृष्ण का सेवक है, किंतु व्यवहार में हम देख सकेंगे कि कभी कभी भगवान सेवक के भी सेवक बन जाते हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने लौकिक विचार आध्यात्मिक क्षेत्र में ना ले जाएं, क्योंकि यह उसका सिर्फ प्रतिबिंब मात्र है। हमारी भौतिक आवश्यकताएं
आहार, निद्रा, मैथुन, आत्मरक्षा और इंद्रियों द्वारा विषय भोग में तृप्ति है। ये आवश्यकताएं मनुष्य और पशुओं के समान हैं। पशु जगत इन समस्याओं का समाधान करने के प्रयास में व्यस्त रहता है, और यदि हम भी केवल इन समस्याओं के समाधान करने में ही लगे रहे तो पशु में और हम में क्या ही अंतर रह जाएगा। पशु और मनुष्य में यही तो एक विशेषता है कि हम जो है माला जप करके कृष्ण भावनामृत विकसित कर सकते हैं, परंतु यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो पशु श्रेणी में ही रहता है। आधुनिक सभ्यता का एक यह महान दोष है कि उसे उस दिशा में ही बल दिया जाता है। आध्यात्मिक जीव होने के कारण हमारा यह अनिवार्य कर्तव्य है कि हम अपने आप को जन्म मरण के बंधन से बाहर निकालें। अतः हमें सावधान रहना चाहिए कि मनुष्य जीवन का जो विशेष अवसर हमें मिला है वह कहीं चूक न जाए। श्री कृष्ण स्वयं गीता का उपदेश देने के लिए और श्री कृष्ण ने हमें श्री कृष्ण भावना अमृत बनने में हमारी सहायता करने के लिए ही आते हैं। वास्तव में यह नासमान भौतिक सृष्टि हमें किसी भगवत धाम को जगाने के लिए दी गई है। यदि हम इस अवसर का दुर्लभ मनुष्य जीवन को श्री कृष्ण के भावना अमृत में प्राप्त करने में नहीं लगाते तो हम दुर्लभ अवसर खो देंगे। इसके अनुशीलन की प्रक्रिया बड़ी सरल है। श्रवणम कीर्तनम, भगवत नाम का श्रवण और कीर्तन। हमें सुनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। ध्यान से सुनने पर आत्मज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। श्री कृष्ण अवश्य हमारी सहायता करेंगे क्योंकि वे हमारे हृदय में विराजमान हैं। हमें तो केवल थोड़ा सा समय निकालकर प्रयत्न करना है। हमें किसी के द्वारा या पूछे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम प्रगति कर रहे हैं या नहीं। हमें इसका पता अपने आप ही लग जाएगा। जैसे एक भूखे व्यक्ति को पेट भर भोजन करने पर तृप्ति अनुभव हो जाती है, कृष्ण भावना अमृत द्वारा आत्म साक्षात्कार की यह प्रक्रिया वस्तुतः कठिन नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया था, और यदि हम गीता को वैसे ही समझ लें जैसे अर्जुन ने उसे समझा था तो हमें जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। परंतु यदि हम भगवत गीता की व्याख्या अपनी सांसारिक शैक्षणिक विद्वता के अनुसार करने में लगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। जैसे पूर्व में कहा जा चुका है कि हरे कृष्ण महामंत्र का यह कीर्तन ही वह उपाय है जिससे भौतिक संसंग्रह के कारण चित्त के दर्पण पर जमी दुष्प्रवृत्तियों की सारी धूल दूर हो जाती है। हमें कृष्ण भावना अमृत जागृत करने के लिए बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावना हमारे हृदय में सुता अवस्था में से पहले ही विद्यमान है। वास्तविकता तो यह है कि श्री कृष्ण भावना की हमारा यथार्थ गुण है। हमें केवल इस प्रक्रिया से उसे उदादित करना है। कृष्ण भावना एक शाश्वत सत्य है। यह कोई मतवाद या किसी संस्था द्वारा थोपे हुए विश्वासों का संकलन नहीं है। यह प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। लगभग 500 वर्ष पूर्व जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते समय एक गहन वन में होकर निकलते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे तो बाघ, हाथी, मृग आदि सभी वन पशु श्री कृष्ण के पवित्र नामों की धुनी पर उनके संकीर्तन नृत्य में सम्मिलित होकर, और निसंदेह संकीर्तन की शुद्धता पर ही निर्भर करता है। जैसे जैसे हम जप में प्रगति करते हैं वैसे वैसे ही हमारा शुद्धिकरण होता जाता है। हरे कृष्णा।